आदमी क्या करेगा, नौकरी करेगा, क्या करेगा। 3 किलोमीटर पैदल आया हूँ। अब ये समझ लो बस वाले पीछे ही रोक देते हैं और वहाँ से हमें कोई साधन नहीं मिल रहा जाने के लिए, तो कम से कम हमें आधे घंटे का रास्ता है पैदल का। सड़क पर आंदोलन, आम आदमी की टेंशन। मेरी एक बहू है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, सफदरजंग मेडिकल में है, उसे देखने जा रही हूँ। और मतलब पैदल कोई साधन वगैरह कुछ नहीं? यहाँ पे कुछ नहीं है। गुस्से में प्रदर्शनकारी, पिस रही जनता बेचारी। अब देखते हैं पैदल कितनी दूर चलना पड़ेगा, क्या साधन मिलेगा। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर पिछले 2 दिनों से हंगामा बरपा है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव जारी है। लाठी, पत्थर और आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। आंदोलनकारी दिल्ली तक आना चाहते हैं और पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस उन्हें रोकने की हर कोशिश कर रही है। और हरियाणा के मंत्रियों को ये इंटरनेशनल बॉर्डर नजर आ रहा है। पंजाब सरकार ने नोटिस जारी करा है कि हमारी सीमा में ड्रोन मत भेजो। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गया। अगर हमारी पुलिस को मार के कोई पंजाब में भाग जाएगा तो क्या हम उसके पीछे जा नहीं सकते? क्या उसको हम पकड़ नहीं सकते हैं? और अमृतसर से ये जत्थे चले, आपने रास्ते में एक भी जगह रोकने की कोशिश नहीं की। हालांकि प्रदर्शनकारियों को हरियाणा में रोक रखा गया है, लेकिन दिल्ली की सीमाओं पर भी सुरक्षा सख्त है। इसलिए यहाँ भी गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। आम जनता इस जाम में फंसी है। दफ्तर जाने वाले कर्मचारी, दुकान चलाने वाले व्यापारी, फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर और स्कूल जाने वाले छात्र, सभी को जाम में घंटों तक फंसे रहना पड़ रहा है। ये दूसरों की दिक्कत नहीं देखते ना, हमें भी दिक्कत हो रही है। अब हम यहाँ पे, हमारा प्लांट है सोनीपत में, तो हमारी गाड़ियाँ आने में दिक्कत हो रही है। यहाँ हमारा नरेला में साइट चल रही है, तो अब इसकी वजह से हमारा काम भी रुका हुआ। दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर रास्ता बंद किए जाने से सबसे ज्यादा मुश्किल उन मजदूरों को हो रही है जो दिल्ली के टीकरी, नांगलोई इलाके से फैक्ट्री में काम करने के लिए बहादुरगढ़ जाते हैं। सड़क बंद होने से उन्हें करीब 5 से 6 किलोमीटर तक पैदल जाना पड़ रहा है। सर अभी आए हैं तो वहाँ रास्ता बंद है, वहाँ से हम लोग पैदल जा रहे हैं। अब 1.5 किलोमीटर पैदल जाएंगे, 2 किलोमीटर। अच्छा सर, आने जाने में दिक्कत हो रही है। हमारी बस आगे खड़ी है। दिल्ली से सर आ रहे हैं, बहादुरगढ़ ड्यूटी करते हैं 17 सेक्टर में। अच्छा, कितना किलोमीटर का दूरी है आप लोग को तय करना पड़ता है? 10 किलोमीटर है सर यहाँ से। पैदल तो यहाँ से टिकरी बॉर्डर से ये रास्ता सारा जाम है। अच्छा, इसलिए मतलब हम लोगों को परेशानी हो रही है काफ़ी। दिक्कत है, हमें रोज वहाँ से उतरना पड़ता है, वहाँ पैदल जाना पड़ता है। किराया भी लोग जो प्राइवेट ट्रेवल्स हैं वो बहुत पैसा लेते हैं। और तो और पंजाब हरियाणा की ओर से दिल्ली जाने वाली एम्बुलेंस भी इस जाम में फंस रही हैं, जिससे बीमार मरीजों की जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ जी, वेंटिलेटर पे है। वेंटिलेटर पर है पेशेंट। तो ये आप देखिए, ये स्थिति हो रही है यहाँ पर कि बॉर्डर बंद होने की वजह से एम्बुलेंस को यूटर्न लेना पड़ रहा है। एम्स जाना था, मशीन जो यहाँ पर मरीज है इसके अंदर मौजूद, वो मरीज वेंटिलेटर पे है। इस तरह की दिक्कतें हो रही हैं लोगों को कि लोग अस्पताल तक नहीं जा पा रहे हैं और यूटर्न लेके जो रास्ता यहाँ से 1 घंटे का था, अब उन्हें पूरा चक्कर लगाकर, पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का पूरा चक्कर लगाकर जाना पड़ेगा। इन सड़कों से यात्रा करने वाला शायद ही कोई ऐसा हो जिसे इस प्रदर्शन से परेशानी नहीं हुई हो। दफ्तर जाने वाले सड़कों पर फंसे, स्कूल जाने वाले बसों के रूट बदले गए, बीमारों को ले जा रही एम्बुलेंस फंसी, विमान यात्रियों की फ्लाइट छूटी, रेल यात्रियों के लिए स्टेशन जाना चुनौती बन गया, मजदूरों, दुकानदारों को लंबी दूरी तक पैदल चलना पड़ा। ये वो लोग हैं जो देश की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान करते हैं, सरकार को टैक्स देते हैं, देश के विकास में सबसे ज्यादा योगदान करते हैं। इनके पैसे से सड़क बनती है, अस्पताल बनते हैं, स्कूल और कॉलेज बनते हैं, और तो और बड़े बड़े स्टेशन हो या एयरपोर्ट, सबकी चमक दमक इन लोगों के पैसे से ही है, जो सड़क पर घंटों तक जाम में फंसे हुए हैं और अपने वक्त के साथ साथ गाड़ियों का पेट्रोल डीजल भी बर्बाद कर रहे हैं। हमारा ये रास्ता भी ब्लॉक हो गया, पीछे से भी रास्ता बंद है। गाड़ी में आते थे, अभी चल के आ रहे हैं। परेशानी तो यही है, बाकी पता नहीं आगे का क्या होगा। आगे का सोच के ही तो हमें डर लग रहा है। पता चले अगर ये चारों तरफ से बंद रहेगा तो हमारी रोजी रोटी पे भी आँच आएगी। से माल पड़ा हुआ है, ये पूरा रोड खोदा हुआ है, कहीं जाने की लायक नहीं है जो कोई हम जा पाए कहीं पे भी। ये मैं लेने के लिए, माल भी लेने के लिए आ रहा हूँ, मेरा सिस्टम सारा बंद पड़ा हुआ है, काम नहीं चल रहा, काम काज भी ठप है। दिल्ली से आने जाने के लिए इतना परेशान है हम लोग जो कहने की लायक नहीं है। शायद देश की सबसे बड़ी आबादी जो आम आदमी कहलाती है, उसकी यही कहानी रह गई है।
कि टैक्स दो और जाम में फंसो, टैक्स दो, ऑफिस देर से पहुंचो, टैक्स दो, पेट्रोल डीजल की बर्बादी झेलो, टैक्स दो, एम्बुलेंस का घंटों इंतजार करते रहो, टैक्स दो, बच्चों को स्कूल पहुंचाने की चिंता करो। और ये हाल तब है जबकि कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा प्रदर्शनकारियों से खुद अपील कर चुके हैं कि बातचीत के रास्ते खुले हैं, लिहाजा आंदोलनकारी आम आदमी को परेशान ना करें। मगर इस अपील के बावजूद किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कह दिया है कि प्रदर्शनकारी अभी वापस नहीं जाएंगे, और तो और अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो 16 फरवरी से आंदोलन और तेज होगा। किसान वापसी नहीं जाएगा। हो सकता है कि 2 दिन बाद में एक बड़ी जरूरत पूरे देश के किसानों को वहीं इकट्ठा होने की पड़ जाए। हो सकता है कि अलग अलग जगह लोग इकट्ठा हो जाए। अभी हमारा 16 तारीख की कॉल है हमारी, तो हम भी 16 तारीख की होकर कर फिर एसकेएम और हो सके कि उन लोगों की आपस में बातचीत हो, तो हम भी 16 तारीख तक का इंतजार करेंगे। सरकार को 16 तारीख तक का टाइम है कि वो बातचीत से इसका समाधान निकाले। यही नहीं, खबर यह भी है कि आंदोलनकारियों ने कल से कई जगहों पर ट्रेन रोकने की भी चेतावनी दी है। किसानों की सबसे बड़ी मांग है फसलों के एमएसपी की कानूनी गारंटी। दरअसल इस वक्त सरकार 24 फसलों पर एमएसपी की गारंटी देती है, मगर किसान चाहते हैं कि सभी फसलों पर एमएसपी की गारंटी मिले। साथ ही डेयरी और हॉर्टिकल्चर को भी इस लिस्ट में शामिल किया जाए। इन सभी प्रोडक्ट की मार्केट में कीमत करीब 40 लाख करोड़ है। अगर सरकार सब पर एमएसपी की गारंटी देगी तो सालाना 40 लाख करोड़ का बोझ बढ़ेगा। यानी सरकार को सालाना 40 लाख का अनाज खरीदने के लिए तैयार रहना होगा, जो कि मुश्किल ही नहीं नामुमकिन के बराबर है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये समझने के लिए इन आंकड़ों पर नजर डालिए। दरअसल सरकार का कुल एक्सपेंडिचर बजट 45 लाख करोड़ है। ऐसे में अगर सरकार एमएसपी के लिए तैयार हो जाती है तो सरकार के कुल एक्सपेंडिचर बजट का 90% एमएसपी पर खर्च हो जाएगा। इसके अलावा इनकम टैक्स का कलेक्शन करीब 16,63,000 करोड़ होता है, जिसका 2.5 गुना एमएसपी पर ही खर्च करना पड़ जाएगा। अगर डिफेंस बजट से तुलना करें तो सरकार का डिफेंस बजट करीब 5.5 लाख करोड़ है, यानी डिफेंस बजट का 8 गुना एमएसपी पर खर्च आएगा। वहीं अगर हेल्थ बजट की बात करें, जो सरकार अस्पताल, इलाज और दवाइयों पर खर्च करती है, ये करीब 1 लाख करोड़ होता है, यानी कि एमएसपी का खर्च हेल्थ बजट का 40 गुना आएगा, जो कि बड़ी परेशानी है। अगर मान लिया जाए कि सरकार और किसानों की बातचीत में कोई बीच का रास्ता निकलता है और किसान ये मांग करते हैं कि सभी फसलों पर ना सही कम से कम मौजूदा एमएसपी वाली फसलों पर गारंटी लागू कर दें, तो ये भी सरकार के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि अनुमान के मुताबिक मौजूदा एमएसपी वाली फसलों पर गारंटी लागू करने से सरकार को 10 लाख करोड़ सालाना खर्च आएगा, जो कि देश के हेल्थ बजट का 10 गुना, डिफेंस बजट का करीब 2 गुना। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार सालाना जितना खर्च करती है, उतने के बराबर खर्च को मौजूदा एमएसपी वाली फसलों पर कानूनी गारंटी देने से खर्च आएगा। यानी सरकार के लिए ये भी लागू करना आसान नहीं होगा, क्योंकि सवाल ये है कि सरकार एमएसपी से अतिरिक्त खर्च के लिए डिफेंस बजट में कटौती करेगी या फिर हेल्थ बजट में। अब आपको बताते हैं कि फिलहाल क्या स्थिति है। मौजूदा समय में सरकार 24 फसलों पर एमएसपी तय करती है। इनमें से 25% फसलों को सरकार खरीद लेती है, जिस पर सरकार को करीब 2.5 लाख करोड़ का खर्च आता है। यानी अभी अनाज खरीदने पर सरकार कुल 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है। अगर सभी फसलों को जोड़ दिया जाए तो फिलहाल सरकार करीब 6.25% फसल खरीदते हैं। इस हिसाब से किसानों की मांग मानने से अनाज खरीदने के सरकारी खर्च पर जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा। सरकार का पूरा राजस्व बिगड़ जाएगा और सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगी। यही वजह है कि केंद्र सरकार एमएसपी पर बहुत सोच समझकर फैसला करना चाहती है, इसलिए इतनी देरी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।